डे स्टूडेंट्स, वेलकम टू द लेक्चर नंबर 47 ऑफ थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा। इस लेक्चर के अंदर ना आज हम कन्वर्जन देखेंगे कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर की पुश डाउन ऑटोमेटा में। यानी कि क्वेश्चन हमें जो वो एग्जाम में देगा वो हमें कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर दे देगा और वो बोलेगा कि इसको पुश डाउन ऑटोमेटा के अंदर हमने क्या करना है, कन्वर्ट करना है। ओके हो गया। अब कुछ स्टेप्स हैं जो वेरी इंपॉर्टेंट हैं जब हम कन्वर्जन देखेंगे कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर की पुश डाउन ऑटोमेटा में। इन स्टेप्स को आपने अच्छे से समझना है, क्योंकि अगर ये स्टेप्स आपको समझ आ गए तो आप कन्वर्जन के जब मैं आपको क्वेश्चंस और एग्जांपल्स करवाऊंगा तो आपको वो अच्छे से समझ आ जाएंगे। ठीक है, सबसे पहला स्टेप है आपके पास, कन्वर्ट द कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर इनटू CNF। चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म में आपने सबसे पहले कन्वर्ट करना है अपनी ग्रामर को। अभी चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म क्या होती है इसके ऊपर मैं डिटेल में वीडियो बना चुका हूँ, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। अगर आपने नहीं देखी तो पहले जाके उस वीडियो को देख लो। ठीक है, मैंने हिंट आगे लिखा हुआ है। चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म में हमारे पास 2 कैपिटल होते थे और 1 स्मॉल होता था। ठीक है, दूसरा स्टेप हमारे पास ये है, स्टार्ट विद पुश स्टार्टिंग सिंबल टू स्टैक। हमने जो है अपने पुश डाउन ऑटोमेटा का स्टार्ट करना है, जिसके अंदर हम पुश करेंगे स्टैक पे S सिंबल को। अब ये S जो है ना सिंबल, यहाँ पे स्टार्टिंग को डिनोट कर रहा है। ठीक है, एंड कनेक्ट विद पॉप। और इस पुश वाली स्टेट को हमने किससे कनेक्ट करना है, पॉप वाली एक स्टेट से कनेक्ट करना है। मैंने साइड पे एक नोट लिखा हुआ है, इसको ज़रा पढ़ें। दिस रिक्वायरमेंट इज़ नेसेसरी फॉर एवरी क्वेश्चन इन कन्वर्जन। ये जो 3 मैंने डायग्राम्स बनाई है ना, एक स्टार्ट की, एक पुश की और एक पॉप की, ये 3 डायग्राम या फिर ये जो एक डायग्राम बनी हुई है, ये पूरी की पूरी हर क्वेश्चन में आपकी स्टार्टिंग को डिनोट करेगी। यानी कि हम जब अपनी कन्वर्जन का स्टार्ट लेंगे पुश डाउन ऑटोमेटा में, तो हम इससे ही स्टार्ट लेंगे, यानी स्टार्ट, पुश, S और पॉप। इस पॉप के आगे जो भी कहानी होगी वो इसके आगे होगी। ठीक है, स्टार्ट, पुश, S और पॉप, ये 3 चीज़ें आपकी बेसिक हैं जो हर क्वेश्चन के अंदर आप कन्वर्जन के टाइम करोगे ही करोगे। ओके हो गया, तो इसको आराम से जो है वो याद रख लो, स्टार्ट, पुश, S और पॉप। इसके बाद थर्ड स्टेप आपने ये करना है कि जो प्रोडक्शन आपको गिवन होगी ना, जिसमें 2 कैपिटल होंगे, 2 कैपिटल मीन्स के नॉन टर्मिनल टेंड्स टू नॉन टर्मिनल। ठीक है, उसको आपने क्या करना है, पुश कर देना है राइट साइड ऑफ प्रोडक्शन इनटू दी स्टैक। यानी कि मैं आपको पूरी कहानी समझाता हूँ अभी इन रिवर्स ऑर्डर। एंड द लेफ्ट साइड ऑफ प्रोडक्शन इज़ द आउट गोइंग लेबल एज टू स्टैक। देखो, अब पूरी कहानी का मतलब समझो, मतलब समझ के फिर मैं आपको इसकी इंग्लिश को एक्सप्लेन करता हूँ, ऐसे आपको नहीं समझ आएगी। देखें, S टेंड्स टू कैपिटल X कैपिटल Y, हमारे पास 2 कैपिटल आ रहे हैं। ठीक है, यानी कि नॉन टर्मिनल टेंड्स टू नॉन टर्मिनल एंड नॉन टर्मिनल। ओके, अगर वो कह रहा है कि ऐसा प्रोडक्शन आए, क्योंकि हमने चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया है, अब या तो हमारे पास 2 कैपिटल होंगे या तो 1 स्मॉल होगा। अब अगर हमारे पास 2 कैपिटल आ रहे हो तो हमने क्या करना है, जो इसकी राइट साइड है ना, आपके प्रोडक्शन की राइट साइड ये वाली है, कैपिटल X और कैपिटल Y, इसको आपने क्या करना है, स्टैक के अंदर रिवर्स ऑर्डर के अंदर प्लेस करना है। स्टैक, अब मैंने आपको बताया था स्टैक क्या होता है, यानी कि एक स्पेस होगी, उसके अंदर आपने इस X और Y को रिवर्स ऑर्डर के अंदर प्लेस करना है। यानी पहले X को पुश करोगे और फिर पहले Y को पुश करोगे, फिर X को पुश करोगे रिवर्स ऑर्डर में। ठीक है, और जो लेफ़्ट साइड है प्रोडक्शन की, लेफ़्ट साइड प्रोडक्शन की क्या है, यहाँ पे कैपिटल S है। इस कैपिटल S को आपने क्या करना है, लेबल करना है आउट गोइंग एज स्टैक से। ठीक है, यहाँ पे एग्जांपल में देखें आपको समझ आएगी। देखो, ये 3 तो थे बेसिक, ये तो आपने बनाने ही बनाने हैं, स्टार्ट, पुश, S और पॉप। अब इस पॉप से आगे क्या करना है, इस पॉप से आगे अगर आपके पास 2 कैपिटल आ रहे हो तो 2 कैपिटल में आपके पास जो राइट साइड होगी उसको आपने रिवर्स ऑर्डर में पुश करना है। तो देखो, मैंने ये किया, ट्रांजिशन बनाई S की, क्योंकि जो लेफ़्ट साइड वाला होगा उसकी आपने ट्रांजिशन बनानी है S से। जो भी नाम होगा यहाँ पे उसको आपने यहाँ पे ट्रांजिशन, उसकी लेबल के ऊपर एज के ऊपर उसको ट्रांजिशन के थ्रू आपने उसको लिखना है। ठीक है, इसके बाद आपने पुश करना है राइट साइड वालों को रिवर्स ऑर्डर में। तो सबसे पहले मैंने P लिखा है, यहाँ पे पूरा पुश लिखेंगे जब मैं इसकी एग्जांपल करवाऊँगा। तो यहाँ पे मैंने पुश किया Y को, उसके बाद पुश किया X को, और जब सारा कुछ पुश कर लोगे ना तो इसको आपने रिवर्स कर देना है, वापस पॉप स्टेट के ऊपर भेज देना है। यानी कि इस लूप को आपने जो है यहाँ पे कंप्लीट कर लेना। अब ये क्यों करना है, ये स्टेप्स हैं, इन स्टेप्स को आपने याद रखना है, तो ही हमारी जो कन्वर्ट की हुई कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर होगी उसका पुश डाउन ऑटोमेटा ठीक होगा। ठीक है, इसके बाद 4th स्टेप देखो, फॉर प्रोडक्शन ऑफ नॉन टर्मिनल टेंड्स टू टर्मिनल। यानी कि हमारे पास अगर एक स्मॉल आ जाए तो उसके केस में क्या करेंगे, यानी कि उसका केस ये बनता है S टेंड्स टू A। S आपके पास क्या होगा, S यहाँ पे आपके पास कोई भी उसने आपको प्रोडक्शन दी होगी जो कि A है। अब ये क्या है हमारे पास, नॉन टर्मिनल टेंड्स टू टर्मिनल।
तो आपने करना क्या है, द लेफ़्ट साइड ऑफ प्रोडक्शन इज़ लेबल एज टू रीड। जो लेफ़्ट साइड होगी सेम टू सेम ऊपर वाले की तरह आपने एज के साथ उसको डिनोट करना है, लेकिन उसको आप कहाँ भेजोगे, आप रीड स्टेट से, यानी कि जो पॉप है उसे रीड स्टेट पे लेके जाएगा। इसके अंदर तो हमने पुश को यूज़ किया था ना, जब टर्मिनल यानी कि एक स्मॉल आ रहा होगा वहाँ पे हम यूज़ करेंगे रीड स्टेट का, ठीक है। तो एस को आपने भेजना है रीड स्टेट पे, और जो भी आपके पास राइट साइड पे होगा उसको आपने पॉप के पास वापस भेज देना है रीड स्टेट से। मैं आपको दोबारा समझाता हूँ, देखो S टेंड्स टू A है ना, अब पॉप तक आपने मशीन अपनी बना ली, पुश डाउन ऑटोमेटा आपने बना लिया। अब इसके आगे आपने क्या करना है, S टेंड्स टू A को बनाना है। तो S टेंड्स टू A के आगे आप क्या करोगे, जो आपकी लेफ़्ट साइड है, लेफ़्ट साइड पे S है, S को आप भेज दोगे इसके आगे एक रीड स्टेट बनाओगे उसके अंदर। तो देखो मैंने पॉप से S को भेज दिया रीड स्टेट के अंदर, और जो आपकी राइट साइड के ऊपर जो भी है ना टर्मिनल, उस टर्मिनल को आपने रीड स्टेट से वापस किधर भेज देना है, पॉप के ऊपर भेज देना है। तो रीड स्टेट से मैंने A को वापस कहाँ भेज दिया, पॉप स्टेट के ऊपर भेज दिया। ओके हो गया स्टूडेंट, ये मैंने आपको 4 स्टेप्स बताए हैं, 2 स्टेप्स इसके रहते हैं। मैं बोर्ड को क्लियर करता हूँ और वो 2 स्टेप्स भी मैं आपको बता देता हूँ। देखें जो आपके पास 5 नंबर पे है ना, 5 पे मैंने आपको एंड बताया हुआ है। एंड यानी कि जब हम अपने पुश डाउन ऑटोमेटा को बना लेंगे ना, जिसके अंदर हमने सबको पुश भी कर लिया, पॉप कर लिया, यानी कि जो चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म वाले फॉर्मेट के हिसाब से नॉन टर्मिनल इंटू नॉन टर्मिनल और टर्मिनल, यानी कि 2 कैपिटल 1 स्मॉल को हमने डील कर लिया। उसके बाद हमने अब मशीन को एंड करना है। एंड तो एक दफ़ा मैंने आपको पहले, एक दफ़ा नहीं बल्कि कई दफ़ा पहले बताया है कि हम क्या करते हैं, डेल्टा को रीड करते हैं और डेल्टा को एक्सेप्ट स्टेट पे भेज देते हैं। तो सेम कहानी यहाँ पे आप पॉप के साथ करोगे। पॉप यानी कि क्या करेगा, डेल्टा को एक रीड स्टेट पे भेजेगा और रीड स्टेट से डेल्टा आपका क्या हो जाएगा, एक्सेप्ट स्टेट पे चला जाएगा। अब ये जो है ना, ये आपके पास नेसेसरी है, ऐसे समझ लो। जितने भी स्टेप्स बताए ना, ये सारे करने ज़रूरी हैं। और एक 6 पॉइंट है जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पास चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म में नल आ जाए, मैं आपको एग्जांपल भी करवाऊंगा इसके, अगर मेरे पास नल आ जाए तो हम नल को कैसे हैंडल करेंगे। आपने, अगर आपके पास नल आ रहा हो तो आपने उसको पॉप स्टेट पे वापस भेज देना है, ठीक है। यानी कि अब देखो S टेंड्स टू नल है ना, तो आपका जो लेफ़्ट साइड वाला है, जो आपकी प्रोडक्शन है, प्रोडक्शन आपके पास ग्रामर क्या है, S है, तो S को आपने क्या करना है, इसके ऊपर वापस पॉप स्टेट के ऊपर वापस भेज देना है। ओके हो गया, ये मैंने आपको कुछ स्टेप्स बताए हैं। अब मैं आपको एक एग्जांपल करवाता हूँ प्रॉपर, जिसके अंदर हमें कन्वर्जन करनी है कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर की पुश डाउन ऑटोमेटा में। स्टेप्स आपको सारे के सारे आई थिंक क्लियर हो गए होंगे। अब जो है हम इसकी कन्वर्जन देखते हैं किस तरीके से होगी। देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन है हमारे पास, कन्वर्ट दिस कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर इनटू पुश डाउन ऑटोमेटा। उस हमें एक कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर दे दिया, हमने इसको किस में कन्वर्ट करना है, अपने लेक्चर के मुताबिक पुश डाउन ऑटोमेटा में कन्वर्ट करना है। अब सबसे पहला स्टेप, इसको हमने किसके अंदर कन्वर्ट करना है, चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। अब अगर अभी तक आपने चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म वाली वीडियो नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, जाके अभी भी उसको आप देख लें, क्योंकि ये स्टेप ज़रूरी है। अगर आप डायरेक्ट ग्रामर का पुश डाउन ऑटोमेटा बनाओगे तो वो आपका गलत ऑटोमेटा होगा, ठीक है। आपने इसको सबसे पहले कन्वर्ट करना है चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म में। अब चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म आपको कहती है 2 कैपिटल हो हमारे पास और 1 स्मॉल हो। तो अब ये जो उसने आपको ग्रामर दिया ना, ये ऑलरेडी चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट हुई है, यानी कि हमारे पास 2 ही कैपिटल हैं और एक हमारे पास क्या है, स्मॉल है। तो इस क्वेश्चन को हमें चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। हम क्या करेंगे, डायरेक्ट इसका पुश डाउन ऑटोमेटा स्टार्ट कर देंगे। तो हम बना लेते हैं। स्टेप 2 में मैंने आपको क्या बताया था, स्टार्ट, पुश एस और पॉप, ये आपकी नेसेसरी स्टेट्स हैं, इनको आपने हर हाल में लाजमी बनाना ही बनाना है, क्योंकि हमारी मशीन जो हमारा पुश डाउन ऑटोमेटा है, इसका स्टार्ट इन 3 स्टेट से हो रहा है। सबसे पहले है मेरे पास स्टार्ट, तो मैं यहाँ पे स्टार्ट ले लेता हूँ, ठीक है। और इसको जो है हम ओवल शेप के अंदर बनाते हैं, तो यहाँ पे ये ओवल शेप आ गई। इसके बाद हमने क्या करना था, स्टार्ट के बाद पुश एक स्टेट बनानी थी, तो यहाँ से मैं एक पुश स्टेट बना लेता हूँ, PUSH, और इसके अंदर मैंने क्या डालना है, S को डालना है, ठीक है। पुश S कर दिया और यहाँ पे इसको मैंने ट्रांजिशन से शो कर दिया। पुश के बाद मैंने क्या करना है, पॉप स्टेट बनानी है, तो हम थोड़ा सा आगे करके एक पॉप स्टेट बना लेते हैं। यहाँ पे मैं बना लेता हूँ पॉप स्टेट और इसकी ट्रांजिशन यहाँ पे हो जाएगी, ठीक है स्टूडेंट्स। यहाँ तक तो था बेसिक। अब आगे है हमारा मेन काम। अब देखो, जो भी आपको ग्रामर गिवन होना, उसको आपने 2 पोर्शंस में डिवाइड करना है। पहला पोर्शंस होगा नॉन टर्मिनल के लिए और दूसरा होगा टर्मिनल्स के लिए। अब नॉन टर्मिनल्स के लिए कौन सा है, यानी कि मैं कैपिटल्स की बात कर रहा हूँ। एक है आपके पास S टेंड्स टू SB, दूसरा है आपके पास S टेंड्स टू AB और A टेंड्स टू CC, ठीक है। ये आपके पास सारे के सारे क्या हैं, नॉन टर्मिनल हैं। और आपको टर्मिनल कौन कौन से गिवन है, एक है B टेंड्स टू B और C टेंड्स टू A। आपको ये जो है
कुछ नॉन टर्मिनल गिवन है और ये टर्मिनल गिवन है। अच्छा, अब जो नॉन टर्मिनल है ना, उनको आपने बनाना है पॉप के नीचे वाली तरफ। अब ये ज़रूरी नहीं है, आप पॉप के ऊपर भी बना सकते हो, पॉप के सामने भी बना सकते हो, लेकिन मैं आपको एक ऐसी कन्वेंशन बता रहा हूँ जो कि हमारे पुश डाउन ऑटोमेटा की ब्यूटी को इंक्रीज़ कर देगी। यानी कि अगर आप नॉन टर्मिनल को नीचे बना लो, टर्मिनल्स को ऊपर बना लो, और जो हमारे पास लास्ट में वो जो मैंने एंड आपको एक बताया था उसको आप यहाँ पे कवर कर लो, तो आपका जो पुश डाउन ऑटोमेटा है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगेगा देखने में। ठीक है, यानी कि हमने एग्जामिनर को दिखाना है, ये नहीं कि हमने अजीब अजीब सी डायग्राम्स बना के अपना पुश डाउन ऑटोमेटा बनाना है, हमने उसको अच्छा सा करके दिखाना है। ठीक है, तो नॉन टर्मिनल्स जो हैं उनको आपने पॉप के नीचे वाली तरफ बनाना है। ठीक है, एक दफ़ा फिर कह रहा हूँ, ये ज़रूरी नहीं है, आप कहीं पे भी बना सकते हो, लेकिन मैं आपको एक ब्यूटी का रूल बता रहा हूँ कि अगर आपने अपना पुश डाउन ऑटोमेटा अगर अच्छा करके बनाना है तो आप इसको नीचे करके बना लो। तो हम इसको क्या करेंगे, नीचे करके बनाएंगे। अब देखो पॉप से हमारे पास कितनी स्टेट्स जा रही हैं नॉन टर्मिनल के लिए, हमारे पास 3 स्टेट्स हैं, एक है एस, दूसरी है एस और तीसरी है ए। तो सबसे पहले तो मैं 3 स्टेट्स बना लूँगा। देखो यहाँ से एक लाइन निकालता हूँ, एक बना लेता हूँ एस के लिए, ठीक है, एक बना लेते हैं हम ए के लिए, और एक और बना लेते हैं हम एस के लिए। ओके हो गया, एस ए एस, यानी कि मैंने ऐसे ले लिया। अगर तरतीब देखें तो एस एस ए है, तो हम भी तरतीब के हिसाब से ही चल लेते हैं। फिर आप कहोगे दरमियान में ए क्यों लिया है, तो आप कुछ भी ले सकते हो, मैंने तरतीब ले ली एस एस ए। ठीक है, अब एस के आगे क्या है, एस बी पुश हो रहा है। देखो एस जो है स्टैक में क्या डाल रहा है, एस बी डाल रहा है। अब पुश आया ना, मैंने आपको बताया था कि पॉप से जब हमने कोई चीज़ पुश करनी हो तो उसको हमने स्टैक में रिवर्स ऑर्डर में डालना है। तो हम क्या यहाँ पे पुश करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे हम पुश कर देंगे PUSH पुश। सबसे पहले रिवर्स में जाना है, सबसे पहले क्या पुश होगा, सबसे पहले B पुश होगा, तो यहाँ पे मैं B को पुश कर दूँगा। उसके बाद मेरे पास क्या पुश होगा, उसके बाद मेरे पास पुश होगा S, तो यहाँ पे मैं पुश कर दूँगा S को। ओके हो गया स्टूडेंट्स। पुश कर लेने के बाद मैंने आपको एक और स्टेप बताया था, हमने क्या करना था, पुश कर लेने के बाद हमने इसको वापस कहाँ भेजना था, पॉप स्टेट पे भेज देना था। तो यहाँ से हम इसको वापस कहाँ भेज देंगे, इस वाली पॉप स्टेट पे भेज देंगे। तो इसको मैं यहाँ से कुछ इस तरीके से जो है वो भेज रहा हूँ, ये इस तरीके से। ठीक है, ये वापस कहाँ चला गया, पॉप स्टेट पे। मैंने आपको इनके स्टेप्स के अंदर सब कुछ डिटेल में बताया है। अब नेक्स्ट पे आ जाते हैं। नेक्स्ट भी हमारे पास एस है, एस स्टैक के अंदर क्या पुश कर रहा है, ए बी पुश कर रहा है, लेकिन किस ऑर्डर में, रिवर्स ऑर्डर में। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या चला जाएगा, यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास चला जाएगा, हम पुश कर देंगे स्टैक में बी को रिवर्स ऑर्डर के मुताबिक, और इसके बाद हमारे पास हम स्टैक में क्या पुश कर देंगे, पुश हो जाएगा यहाँ से हमारे पास ए। ओके हो गया स्टूडेंट, यहाँ से हम एरो से इसको पुश कर देंगे। ठीक है, और इसके बाद ये भी हमारे पास बन गया। अब इसको वापस हम कहाँ भेज देंगे, पॉप पे। तो इसको मैं इसके साथ कनेक्ट कर दूंगा। ठीक है, इसको इसके साथ अगर हम कनेक्ट करते हैं, इसका मतलब है हम ये वाली लाइन भी कहाँ लेके जा रहे हैं, पॉप पे लेके जा रहे हैं। ओके हो गया। अब हमारे पास लास्ट रह गया ए जो है वो है डबल सी। इसका मतलब है मैं पहले पुश करूँगा सी, बाद में भी पुश सी करूँगा, तो इसमें मेरा ऑर्डर जो है वो कोई डिस्टर्ब नहीं होगा। तो यहाँ से पहले पुश को सी कर दिया, उसके बाद यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, पुश कर दिया किस चीज़ को, सी को, और इसको भी वापस हम कहाँ भेज देंगे, पॉप स्टेट पे भेज देंगे। ये तो लाजमी स्टेप है ना, इसको पॉप पे भेजना ही भेजना है। ठीक है, अब देखो हमारे नॉन टर्मिनल्स जो थे वो पुश डाउन ऑटोमेटा के ऊपर कवर हो चुके हैं। अब हमारे पास रह गए टर्मिनल्स में आपके पास एक बी है और एक सी है, तो मेरे पास 2 यहाँ से पोर्शंस बनेंगे। एक पोर्शन बनेगा बी के लिए, इसके ऊपर नहीं बनाऊँगा बल्कि मैं यहाँ पे ऐसे करके एक बी के लिए, और यहाँ से एक हमारे पास बन जाएगा सी के लिए। ओके हो गया। अब बी जो है वो हमारे पास क्या चीज़ कर रहा है, अच्छा मैंने आपको बताया था जब हम टर्मिनल की बात करते हैं ना, जिसके अंदर एक स्मॉल होगा, वहाँ पे हमने क्या करना होता है, रीड करना होता है, रीड स्टेट के ऊपर डाटा को भेजना होता है। तो पॉप जो है वो बी लेके कहाँ चला जाएगा, रीड स्टेट पे चला जाएगा। मैं आपको बना के दिखाता हूँ। यहाँ पे एक भी बना सकते हैं हम, यहाँ पे 2 भी बना सकते हैं, यानी कि आप बी के लिए अलहदा बना लो, सी के लिए अलहदा। मैं बी के लिए क्या करता हूँ, अलहदा आपको बना के दिखाता हूँ। तो मैं एक रीड स्टेट बना लेता हूँ बी के लिए, इसके अंदर मैं आर लिख रहा हूँ, आपने इसके अंदर कंप्लीट रीड लिखना है। ठीक है, मेरे पास क्योंकि अब जगह कम है तो मुझे यहाँ पे स्मॉल लिखना पड़ रहा है, यानी कि शॉर्ट राइटिंग में। तो यहाँ पे मैंने 2 रीड स्टेट्स बना लिए हैं। अब पॉप स्टेट जो है, यहाँ से मैं इसको आपको बना के दिखाता हूँ, क्या लेके जाएगी इस रीड स्टेट पे, इस रीड स्टेट पे बी लेके जाएगी, और यहाँ से इस रीड स्टेट पे क्या चला जाएगा, सी चला जाएगा। ओके हो गया, यहाँ तक आपको समझ आ गया। अब पॉप स्टेट से जब हम लेफ़्ट वाले को लेके चले जाते हैं तो राइट वाले को हमने वापस कहाँ भेजना होता है, पॉप स्टेट के ऊपर भेजना होता है। तो यहाँ से मैं क्या करता हूँ, इस पॉप स्टेट के ऊपर क्या भेज दूँगा,
इस पॉप स्टेट में मेरे पास इसकी आउटपुट यानी कि बी जो थी वो आ जाएगी। तो यहाँ पे मैं क्या लिख लेता हूँ, कहीं पे भी लिख सकते हो, यहाँ पे मैं ऊपर लिख लेता हूँ बी, और इस वाले रीड स्टेट से क्या आउटपुट जाएगी, ए की आउटपुट जाएगी। तो यहाँ से मैं बना के इसको इसी के साथ ही कनेक्ट कर देता हूँ और यहाँ से क्या जाएगा, ए जाएगा। नीचे वाला थोड़ा सा ख़राब हो गया है, इसको मैं ठीक कर लेता हूँ। ओके हो गया स्टूडेंट्स। तो मैं एक दफ़ा आपको एक्सप्लेन कर दूँ। देखो पॉप स्टेट थी, पॉप स्टेट पे अब हमारे पास टर्मिनल है। नॉन टर्मिनल की कहानी तो कंप्लीट हो गई है, अब है टर्मिनल। टर्मिनल मैंने आपको बताया था कि जो लेफ़्ट साइड होती है, यानी कि जो हमारे पास लेफ़्ट वाली साइड होती है, जैसे यहाँ पे बी है और सी है, इन दो को आपने अलग-अलग या एक पे भी भेज सकते हो। मैंने अलग-अलग बनाई, 2 रीड स्टेट्स बनाई हैं, उनके ऊपर इन दोनों की ट्रांजिशन कर दी। इसके बाद जो इनकी आउटपुट है, जैसे बी जो है वो आगे क्या लेके जा रहा है, बी लेके जा रहा है, तो उस बी को आपने कहाँ भेजना है, इस पॉप स्टेट पे भेजना है। और इस ए को जो इस सी से जनरेट हो रहा है उसको कहाँ भेजना है, उसको भी पॉप स्टेट पे भेजना है। तो मैंने इसका ए और इसका बी कहाँ भेज दिया, पॉप स्टेट पे भेज दिया। अब जो हमारे नॉन टर्मिनल भी कवर हो गए, टर्मिनल भी कवर हो गए। अब लास्ट स्टेप मैंने आपको क्या बताया था, इसको एंड करने का। तो आपने एंड में क्या करना है, एक डेल्टा ले लेना है, इसको भेजना है रीड स्टेट पे। अब देखो ये थी रीड 1, ये है रीड 2, ये आपके पास है रीड 3। ठीक है, नाम ठीक ठीक देने हैं। मैंने उसको रीड 1 रीड 2 नहीं दिया था, लेकिन उसको रीड 1 रीड 2 देना है। ये आपके पास है रीड 3। ये रीड 3 भी डेल्टा लेके आपके पास कहाँ चली जाएगी, ये रीड 3 आपके पास डेल्टा लेके एक्सेप्ट स्टेट पे चली जाएगी। यहाँ पे एक्सेप्ट आ जाएगा और इसको हम इस तरीके से बना लेंगे। लें जी, ये जो आपकी ग्रामर थी ये इस पुश डाउन ऑटोमेटा के अंदर कन्वर्ट हो गई है। अब आप बताओ कोई मुश्किल थी इसके अंदर? बिल्कुल आसान सी गेम थी। सिर्फ जो इसके अंदर देखने वाली चीज़ें हैं वो शुरू वाले स्टेप्स हैं जो मैंने आपको बताए हैं। अगर वो स्टेप्स आप याद रखोगे और आपको चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्जन करना आती होगी तो आप किसी भी ग्रामर को आराम से पुश डाउन ऑटोमेटा के अंदर कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, इस लेक्चर को अभी के लिए मैं यहीं पे स्टॉप कर रहा हूँ, लेकिन इसका जो है नेक्स्ट लेक्चर जो होगा, लेक्चर नंबर 48, उसके अंदर मैं आपको एग्जांपल्स करवाऊँगा कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर के पुश डाउन ऑटोमेटा के कन्वर्जन की। ठीक है, इसमें एक ही क्वेश्चन करवाया ताकि सिर्फ अभी के लिए आप फैमिलियर हो जाओ। नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसके अंदर हम इसकी मज़ीद आगे एग्जाम्पल्स करेंगे और उसके अंदर मैं एक नल वाला भी आपको क्वेश्चन करवाऊँगा। अभी इसके अंदर नल नहीं था, हम एक नल वाला भी क्वेश्चन करेंगे। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।